Hello everyone, welcome back. Class 11th. Today we are going to discuss about स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स. ठीक है, स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये आपका प्रोटिस्ट का आपका लास्ट टॉपिक है. ठीक है, जो प्रोटिस्टाज है आपका, जो सेकंड आपका क्या है किंगडम है, उसका ये आपका लास्ट टॉपिक है. और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका थर्ड किंगडम यानी कि आपका फंजाई के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स मीन्स प्रोटोजोअन टाइप ऑफ द प्रोटिस्ट. स्पोरोजोअन्स मीन्स स्पोर्स. तो क्या होगा आपका स्पोरोजोअन. जोअन का मतलब जहाँ भी आपका जू वर्ड आता है उसका मतलब होता है आपका एनिमल्स. ओके, स्पोर यानी कि स्पोर फॉर्मिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनकी लाइफ में क्या होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है. यानी कि स्पोर फॉर्मेशन की आपकी कोई ना कोई स्टेज आएगी, तो ऐसे आपके जितने भी प्रोटोजोअन्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, आपका स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स बोला जाएगा. तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका. दिस ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. तो क्या होता है आपका, इनकी लाइफ साइकिल में आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है. एंड दीज स्पोर्स आर इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस कहने का मतलब है कि ये आपका ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे. वो जब आपका कोई भी ह्यूमन बींग या कोई भी एनिमल जब आपका इन स्पोर से इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसमें आपका डिजीज़ कॉज हो जाती है. तो यही इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये क्या करते हैं, आपका इन्फेक्शियस स्पोर को क्या करते हैं, आपका फॉर्म करते हैं. यानी कि स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ में कभी ना कभी आपकी प्रेजेंट रहेगी. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम के बारे में हमें पता है. प्लाज्मोडियम आपका क्या कहलाता है, आपका मलेरिया पैरासाइट कहलाता है. प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज द मलेरिया पैरासाइट. एंड दिस मलेरिया पैरासाइट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स. और जब वो स्पोर्स आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका एंटर कर जाते हैं थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लिस. यानी कि जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है, जब वो आपका बाइट करता है तो उसके लार्वा से, किसके, आपके जो आपका फीमेल एनोफ्लीज है उसके लार्वा से वो स्पोर कहाँ एंटर कर जाते हैं, आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कर जाते हैं, आपका एंटर कर जाते हैं. और जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर देते हैं, आपका मलेरिया. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका मोनोसिस्टिस आइमेरिया. थर्ड है आपका आइमेरिया. तो ये इसके एग्जाम्पल हैं. तीन एग्जाम्पल आपके सफिशियंट है आपका प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, आइमेरिया. ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पैरासिटिक होते हैं, यानी कि पैथोजेनिक होते हैं. इन ये क्या होते हैं, आपके सारे के सारे, यानी कि जितने भी मेंबर होंगे आपके स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि वो आपका डिजीज कॉज करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट इज दैट ऑल आर द एंडोपैरासाइट्स एंड पैथोजेनिक. जैसा मैंने आपको बोला कि ये क्या होते हैं, आपके पैरासाइट्स होते हैं. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर द एंडोपैरासाइट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंडोपैरासाइट्स? इट मीन्स दैट दे आर पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल बॉडी. यानी कि ये क्या होंगे, आपका जो आपका एनिमल है जिसको ये इन्फेक्ट कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर क्या रहेंगे, आपके पैरासिटिक की तरह रहेंगे, यानी कि एंडोपैरासाइट्स होंगे, उसकी बॉडी के अंदर आपका रहेंगे. एंड दे आर द पैथोजेनिक. पैथोजेनिक कहने का मतलब है कि ऑल फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, यानी कि डिजीज कॉजिंग. सारी की सारी फॉर्म क्या होती हैं, आपकी डिजीज कॉजिंग होती हैं. यानी कि आपका कोई भी आपकी फॉर्म अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करती है, अगर आप होस्ट हैं तो क्या करेगी, वो आपकी बॉडी में क्या कर देगी, डिजीज कॉज कर देगी. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट. अब क्यों एब्सेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर इसमें दिया हुआ है आपका. दे आर द पैरासाइट्स. ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पैरासाइट्स होते हैं. सो देयर इज अ नो नीड ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी कि आपके फ्लैजिला, सीडोपोडिया, सीलिया ये सारे के सारे एब्सेंट होंगे. आपके इंजेक्शन ऑप्शन क्या होंगे, आपके ऑर्गन भी क्या होंगे, आपके एब्सेंट होंगे. ठीक है. क्योंकि जो आपका इंजेक्शन होता है, आपका फूड का जो इंजेक्शन होगा वो कैसा होगा, आपका पैरासिटिक लाइफ फॉर्म की वजह से क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्टिव होगा. यानी कि इनको किसी को क्या नहीं करना है, आपका सक नहीं करना है. तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगे, आपके एब्सेंट रहेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर न्यूट्रिशनली दे आर द पैरासिटिक. क्योंकि आपके पैरासिटिक हैं, आपको पता है, तो यानी कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्टिव होगा. यानी कि आपका डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे, आपका एब्जॉर्ब करेंगे. यानी कि होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेंगे, आपका एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो इसी की वजह से, क्योंकि इनमें आपका एब्जॉर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है आपका, तो इनकी बॉडी में आपका लोकोमोटरी ऑर्गन, इंजेक्शन ऑर्गन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बॉडी इज सिंपल. कैसी होती है बॉडी इनकी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है. एंड इट इज़ कवर्ड इधर बाय द इलास्टिक पेलिकर और क्यूटिकल. जो आपका क्यूटिकल होगा वो भी क्या होगा, आपका इलास्टिक होगा,
और जो आपका पेलिकल है, पेलिकल तो आपका इलास्टिक होता ही है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबल होती है। इट हैज़ द सिंगल न्यूक्लियस। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आपके दो न्यूक्लियस थे, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, जो मैक्रो न्यूक्लियस था आपका वो वेजिटेटिव करेक्टर को, आपका जितना भी आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस थी उनको कंट्रोल कर रहा था, एंड द माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द जेनेटिक यानी कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस थी उनको क्या कर रहा था, आपका कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, बट इन द केस ऑफ द स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स क्या होता है, आपका सिंगल न्यूक्लियस इज देयर। इनके केस में आपका एक सिंगल न्यूक्लियस ही क्या होता है, आपका पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द मल्टीपल फ्यूजन। जैसा हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि जितने भी हमने फॉर्म्स पढ़ी थी उनमें जो मल्टीपल फ्यूजन हो रहा था, मल्टीपल फ्यूजन मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इनटू मैनी पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो आपका मल्टीपल फ्यूजन था वो सारा का सारा आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में हो रहा था, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा या किसी और में भी पढ़ा। ठीक है, लेकिन इनके केस में क्या होता है आपका, इन द केस ऑफ द स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स व्हाट हैपन, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ द मल्टीपल फिजन। इनके केस में आपका मल्टीपल फिजन ही होता है। ठीक है, आपकी एडवर्स कंडीशन हो, आपकी फेवरेबल कंडीशन हो, मल्टीपल फिजन होगा। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, यानी कि आपका ट्रू क्या है, आपका सिनगैमी है आपकी, क्योंकि आपका गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है आपका। इट मीन्स दैट ट्रू फर्टिलाइजेशन इज देयर, सिनगैमी इज देयर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सिनगैमी द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज देयर। जाइगोट कैसा होगा आपका, 2x स्ट्रक्चर होगा या 2n स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द लाइफ साइकिल में इंक्लूड द टू डिफरेंट होस्ट, दे आर द डाइजेनेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कौन सी आपकी ऐसी फॉर्म है तो जो डाइजेनेटिक होती हैं आपकी, तो स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स क्या होते हैं आपके, डाइजेनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक कहने का मतलब है कि आपका दे सर्वाइव इन द टू होस्ट, डिफरेंट होस्ट में ही क्या करते हैं, आपका सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एक होस्ट में आपका एसेक्सुअल साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और दूसरे होस्ट में ही आपका सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है उसको क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, आपका कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आपका मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट दैट इज द प्लाज्मोडियम, इट रिक्वायर्स टू होस्ट, ये आपका दो होस्ट रिक्वायर करता है। द फर्स्ट वन इज द फीमेल एनोफ्लिस, पहला क्या होता है आपका फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है, एंड द सेकंड वन इज द ह्यूमन बींग्स, और दूसरा क्या होता है आपका ह्यूमन बींग्स होता है। तो क्या होता है इसके केस में, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो आपका एनोफ्लीज होता है आपका मॉस्किटो, जो आपका फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज है, इसमें आपका जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपका सेक्सुअल लाइफ साइकिल को क्या करता है, आपका कंप्लीट करता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा, आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। एंड इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है आपका, इट कंप्लीट्स इट्स ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ये आपकी ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल को क्या करता है आपका ह्यूमन बींग्स में क्या करता है, आपका कंप्लीट करता है। ठीक है, स्पोरोजोन्स होते हैं आपके, स्पोरोजोन्स होते हैं जो क्या करते हैं आपका ह्यूमंस की बॉडी में आपका क्या करते हैं, आपका एंटर करते हैं। और एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि जो लाइफ साइकिल होती है आपकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो आपका सैलिवरी ग्लैंड्स में कंप्लीट होती है। किसके, आपके मॉस्किटो के किस में कंप्लीट होती है, आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स में आपका सेक्सुअल लाइफ साइकिल यानी कि माउथ में कंप्लीट होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स में कंप्लीट होती है। तो जब आपका फीमेल एनोफ्लिस किसी ह्यूमन को, आपका हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो बाइट करने से क्या होता है आपका जो आपके जो स्पोरोजोन्स हैं, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, आपका ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो ह्यूमन के आपके ब्लड में जाते हैं, ब्लड में वो मल्टीप्लाई होते हैं, आपका आरबीसीज में मल्टीप्लाई होते हैं, देन वो आपका लीवर में जाते हैं ब्लड के थ्रू, फिर लीवर में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर लीवर में मल्टीप्लाई होकर के आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके ये स्पोर्ट्स फॉर्म होते हैं, फिर वो आपका क्या हो जाते हैं, दोबारा से आपका ब्लड में क्या हो जाते हैं, आपका रिलीज हो जाते हैं। और सपोज करो किसी आपका अनहेल्दी को, यानी कि मलेरिया से सफरिंग जो आपका कोई ह्यूमन है, उसको कोई हेल्दी मस्कीटो आपका बाइट करता है, तो वो ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, उसके सलाइवा में चले जाते हैं। ठीक है, जब वो सलाइवा में जाएंगे तो वहाँ दोबारा से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल क्या होगी, आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि जो आपका जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है वो आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका प्लाज्मोडियम क्या करता है, आपका मल्टीप्लाई करता है। तो कुछ आपके क्या है, मेल गैमेट्स बनते हैं, कुछ आपके फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और जो आपके मेल और फीमेल गैमेट्स हैं आपके, जब ये आपका एंटर कर जाते हैं किसमें, आपका मॉस्किटो के माउथ में, तो क्या होता है वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, स्पोर्ट्स फॉर्म होंगे, और वो स्पोर्ट्स कहाँ जाएंगे, अगेन आपका कहाँ जाएंगे, आपका किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कैसे जाएंगे, जब आपका मॉस्किटो बाइट करेगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा सर्किल क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका प्रोटिस्ट के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज द फंजाई। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका फंजाई। फंजाई जो होते हैं आपके, उसकी आपकी लगभग आपकी 1 लाख स्पीसीज आपकी प्रेजेंट है, और उनको आपका इनिशियली आपका प्लांट किंगडम में क्या किया गया था, आपका पुट किया गया था। बट नाउ
जब से आपका जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, डेट इज़ द विटेकर सिस्टम, ठीक है। RH विटेकर ने जो सिस्टम दिया उसके अकॉर्डिंग उसको आपका एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया, डेट इज़ द फंजाई। ओके, उसके बारे में हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।